हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द एसएस क्लासेस, जहां आप सीखेंगे सहजता के साथ। आई एम योर फ्रेंड इशिता एंड आई हैव क्लियर्ड NTA NET एग्ज़ाम्स और यू कैन से एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। So, my today's video on topic economics. Firstly, we study the microeconomics. So, let's get started with today's topic. So today's topic is consumer equilibrium. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आप क्या पढ़ेंगे आज हम कि यहाँ पर हमने कंज्यूमर की मीनिंग समझनी है। देन सेकेंड वन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सा स्टेज होता है या कौन सी सिचुएशन होती है। देन थर्ड वन, आपको यहाँ पर हमने कुछ अप्रोचेज़ हैं, जैसे कुछ कार्डिनल अप्रोच, आर्डिनल अप्रोच। अभी आपने नहीं सुना है तो धीमे धीमे करके पढ़ते हैं। चलिए, कंज्यूमर वर्ड तो आपने सुना होगा, लेकिन उसकी मीनिंग आज हम समझते हैं। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, देखिए। कंज्यूमर, हु आर कंज्यूमर्स? कंज्यूमर्स वो हैं जो कि कोई भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, या आप कह सकते हैं किसी चीज़ का परचेज़ वो करते हैं, किसी चीज़ को परचेज़ करते हैं। देन उसके बाद वो उसका कंजम्पशन करते हैं, और उसके बाद जो उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है वो, मतलब उस गुड्स को कंज्यूम करने के बाद जो उनकी सेटिस्फैक्शन मिलती है उन्हें हम कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक बहुत मिनिमम सा, मतलब बहुत माइनर सा डिफरेंस है एक कंज्यूमर और एक कस्टमर में। ये टॉपिक आया है इसलिए हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, कंज्यूमर कौन होते हैं, यहाँ समझिए हम कंज्यूमर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देन कस्टमर्स और कंज्यूमर्स में सिंपल सा डिफरेंस ये रहता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट, कस्टमर्स जो रहते हैं वो कंज्यूम नहीं करते हैं। कंज्यूम करें या ना करें वो तो उनका नहीं पता, लेकिन कस्टमर होते हैं मतलब वो मार्केट में जा कर के किसी चीज़ का परचेज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपके फादर हैं, वो मार्केट गए तो उन्होंने आपके लिए ड्राइंग बुक खरीद के लाए। ठीक है, ड्राइंग बुक आपके लिए लेके आए हैं। कंज्यूम कौन करेगा? आप, मी कह सकते हैं। ठीक है, आप उसका कंजम्पशन करेंगे, लेकिन परचेज़ कौन करके लाए? आपके फादर। तो फादर कस्टमर होंगे, ठीक है, लेकिन कंज्यूमर कौन होगा? आप। समझ में आया? मतलब कंज्यूमर कौन होगा? जो कि उसको कंज्यूम करता है, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करता है, जो कि उसको कंज्यूम करता है। लेकिन कस्टमर्स वो होते हैं जो कि उसको परचेज़ करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जो परचेज़ करता है, जैसे अगर आपके फादर अपने लिए कोई सामान लेके आते हैं, सपोज़ पल्सेस लेके आ रहे हैं, तो पल्सेस लेके आ रहे हैं तो वही कस्टमर है, वही कंज्यूमर है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक जो कस्टमर है, ऐसा बहुत कम होता है कि जो कंज्यूमर है वही कस्टमर भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक, जो भी है आपको क्लियर हो गया होगा कस्टमर कंज्यूमर कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है, या आप कह सकते हैं ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर एक कंज्यूमर को मैक्सिमम या फिर कह सकते हैं हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिलती है। ठीक है, हाईएस्ट या फिर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। देखिए, एक चीज़ इसमें, एक वर्ड आप और ऐड यहाँ कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको विद इन मिनिमम बजट मतलब आप कह सकते हैं कम बजट में या कम पैसे में आपको बेस्ट या फिर मैक्सिमम या हाई सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, क्लियर है? देखिए, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, इसके जो मीनिंग लिखा है क्या, इसमें आप एक चीज़ ऐड कर सकते हैं। लिखिए, इट इज़ अ सिचुएशन, ये कैसे सिचुएशन है, व्हेन द कंज्यूमर गेट अ मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अ कंजम्पशन ऑफ गुड्स विद इन अ मिनिमम बजट। ठीक है, मिनिमम बजट में उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अगर मिलती है तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट इसमें देखते हैं। चलिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के हम दो अप्रोचेस इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें एक यूटिलिटी अप्रोच है, देन सेकेंड वन इज़ द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है, देखिए, यूटिलिटी जो आपका अप्रोच है ये आपका क्या बताता है। यूटिलिटी अप्रोच में आप पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो भी आपने कंज्यूम किया उस कंज्यूम्स को कंजम्पशन को आप लोग मीज़र कर सकते हैं। ठीक है, मीज़र कर सकते हैं मतलब नाप सकते हैं, नंबर्स में उसको नोट कर सकते हैं। ठीक, बल्कि जो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच ये बताता है कि जो भी आपने कंज्यूम किया इसको आप लोग मीज़र
नहीं कर सकते। क्लियर है? डिफरेंस बस इतना ही है कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में आप कंजम्पशन को यूटिल्स में, याद रखिएगा नंबर्स में नहीं, नंबर्स को ही हम लोग इसमें यूटिल्स कहते हैं, एक टर्म इसको दिया गया है कि यूटिल्स में इसको हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। यहाँ पर हम उसको रैंकिंग करते हैं, रैंकिंग, ठीक है, रैंकिंग करते हैं, के है ये, रैंकिंग की जाती है या फिर प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक, क्लियर है? अब देखिए इसको हम समझते हैं, आगे सब टर्म्स आएंगे अभी। देखिए इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो है, यहाँ पर हम इसको कार्डिनल अप्रोच के मतलब जिसमें हम अपने कंजम्पशन की गई जो भी हमारी सेटिस्फैक्शन है उसको हम लोग मीज़र करते हैं यूटिल्स में, तो उसको हम लोग कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। और जो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है यहाँ पर हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच सेम है, आगे देखते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और याद कीजिएगा, कार्डिनल अप्रोच जो है यहाँ पर एक टर्म ये है कि कार्डिनल अप्रोच किसने दिया, तो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है ये टर्म। ठीक है, एंड आपका ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया है, ऑर्डिनल अप्रोच आपका हिग्स एंड एलन ने दिया है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हिग्स एंड एलन ने आपका ये टर्म्स दिया है, हिग्स एंड एलन। ठीक, और आपका अल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल अप्रोच दिया है। ठीक, देखिए अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या दिया है। देखिए वही सारी चीज़ें हैं, कंज्यूमर एक्विलिब्रियम या कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर को हमने इसमें दो अप्रोचेस में जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया है, दो अप्रोचेस हैं, कौन कौन से हैं, एक तो कार्डिनल अप्रोच है, देन सेकेंड वन इज़ द ऑर्डिनल अप्रोच। देन इसमें दिया है, देखिए जिसको हम लोग मीज़र कर सकते हैं वो आपका कार्डिनल अप्रोच है, जिसको हम मीज़र नहीं कर सकते हैं वो ऑर्डिनल अप्रोच है, या फिर जिसको हम रैंक या प्रेफरेंस में दिया जा सकता है। ठीक, इसका हमने बेस्ट एग्जांपल आपको अभी देते हैं। देखिए आपने कोई भी चीज़ कंज्यूम की और प्रेफरेंस का हम बताते हैं, जैसे आपने कहा आपने एक आइसक्रीम आज परचेज़ की और कंज्यूम कर ली, उसके बाद सेकंड आइसक्रीम आपने परचेज़ की, कंज्यूम की। कोई आपसे पूछेगा कि आपको सेटिस्फैक्शन किस में मिली ज़्यादा, तो आप कहेंगे कि फ़र्स्ट वाली में हमें ज़्यादा मज़ा आया, सेकंड वाली में उतना मज़ा नहीं आया। ठीक है, तो ये जो आपने रैंकिंग दी है, ये और ये सेकंड रैंकिंग दे रहे हैं, ये आपका ऑर्डिनल अप्रोच बता रहा है। लेकिन कार्डिनल में आप ये कह सकते हैं जो आपने फर्स्ट आइसक्रीम जो आपने परचेज़ करके कंज्यूम की, उसमें आपको 10 का कंजम्पशन मिला या 10 की सेटिस्फैक्शन मिली, देन सेकंड वाले में आपको हो सकता है 8 की सेटिस्फैक्शन मिली होगी। तो ये जो आपका बता रहा है ये आपका कार्डिनल अप्रोच है, जिसमें आप नंबर्स में उसको दिखा सकते हैं। उसमें हमने रैंकिंग दी थी, इसमें हम नंबर्स में दिखा सकते हैं बस। ठीक है, चलिए अब कार्डिनल अप्रोच ये एक यूटिलिटी अप्रोच है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, जो अभी हमने ऊपर सारा डिस्कस किया है बस वही है। यहाँ पर हम यूटिलिटीज़ को यूटिल्स में मीज़र कर सकते हैं। ठीक, अब यूटिलिटी क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी क्या है, देखिए इसमें लिखा है यूटिलिटी अप्रोच जो है ये आपका बताता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी जो आप उस कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं उसमें आपको जो भी सेटिस्फैक्शन लेवल को, आपके सेटिस्फैक्शन को प्रोवाइड कराता है या आपके सेटिस्फैक्शन देता है आपको, वो आपका यूटिलिटी अप्रोच है या यूटिलिटी उसे कहते हैं। ठीक है, मतलब इस वर्ड को याद रखिएगा, जो भी आपके सेटिस्फैक्शन, मतलब जैसे आपने एक आइसक्रीम कंज्यूम की और आप कहें कि हाँ आज मज़ा आ गया आइसक्रीम खाने में, तो वो आपको सेटिस्फैक्शन मिल गई। ठीक है, ये जो सेटिस्फैक्शन मिली इसको आपने नंबर्स में दिखा दिया, तो ये आपका हो जाएगा यूटिलिटी अप्रोच। तो वांट मतलब इच्छा, सेटिस्फाइंग पावर जिसमें इतनी इच्छा, मतलब हमारी इच्छा को सेटिस्फाई करने की जो पावर है उसे हम लोग यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ये याद रखिएगा हर एक टर्म में इकोनॉमिक्स में आएगा ही, एक तो मार्जिनल, नेक्स्ट आएगा टोटल, एक और आता है आपका एवरेज। ये तीन चीज़ें आती हैं। अब जैसे इसमें यूटिलिटी है तो ये MU बन जाएगा, देन TU बन जाएगा, देन AU बन जाएगा। ठीक, तो अब देखिए मीनिंग मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी सेम रहता है। यूटिलिटी को छोड़ दीजिए, नहीं तो मीनिंग सेम रहती है। मार्जिनल मतलब होता है कि कोई एक एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम, जैसे इसमें कंजम्पशन से रिलेटेड है तो आपने उसको एक्स्ट्रा एक यूनिट कंज्यूम किया, तो आपको जो भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो आपका आ जाएगा
मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल मतलब जितने भी MU हैं उन सब का एडिशन कर देंगे तो आपका आ जाएगा टोटल यूटिलिटी। एवरेज में क्या होता है, आपका जितना भी टोटल यूटिलिटी है उसको आपने क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, या नहीं इसका कुछ और फार्मूला होता है, इसको अभी मत डिस्कस कीजिए। देखिए ये दोनों तो आप क्लियर हो जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी देन टोटल यूटिलिटी, मतलब टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हर एक एडिशनल यूनिट जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उस पर आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस करता है। चलिए इसमें देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या बता रहा है कि एक एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर रियलाइज, जब वो कंज्यूमर रियलाइज़ करता है कि एक एडिशनल यूनिट को उसने कंज्यूम करने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका बताता है मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें आप ये लिख सकते हैं द यूटिलिटी रिसीव्ड, जो कि आपको रिसीव हुआ, किसको, कंज्यूमर को रिसीव हुआ, फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद आपको जो एक एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला है या एक एडिशनल जो भी यूटिलिटी मिली है उसको आप लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। देखिए फॉर्मूले 2 हैं इसमें, देखिए इसमें यहाँ है। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला ये है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। देखिए चेंज इन टोटल यूटिलिटी मतलब इसको हम लोग डेल्टा से भी शो करते हैं, तो डेल्टा TU डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी को हम लोग QUTY दिखाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एक फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड हो जाएगा आपका TUN माइनस TUN-1। इसका ये मतलब है कि देखिए यहाँ पर जो आपका टोटल यूटिलिटी रहता है उसमें जो TUN-1 मतलब उसकी जो एक ऊपर वाली जो कंजम्पशन है उसमें से अगर आप उसको माइनस करते, जैसे अभी हमने इसका कहा, रुकिए हम दिखाते हैं। जैसे इसमें आपका फर्स्ट वाले से आपको 10 का कंजम्पशन हुआ, देन सेकेंड वाले से आपको 8 का कंजम्पशन हुआ, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। इसी का अगर हम लोग टोटल निकालते हैं तो पहले का 10 होगा, देन सेकेंड का 18 होगा। ठीक, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, देखिए हम लोग को निकालना है इसके बेसिस पे ना, इस फॉर्मूला के बेसिस पे। तो जैसे TUN मतलब आप क्या कहेंगे, TUN 18 हो गया, TUN-1 मतलब 8, ये 10 हो गया, तो -10 कर देंगे तो आपको इसी लेवल पर क्या आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो 8 आ जाएगा। समझ में आया, मतलब आपको अगर सेकेंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी थी तो आप कैसे करेंगे, जो आपका TUN, ये TU है, इसका जो TUN है मतलब ये आपका TU हो गया। ठीक है, तो TUN मतलब 18, TUN-1 मतलब 11 फर्स्ट वाले का ये आ जाएगा, तो 18 - 10 इज इक्वल टू 8, तो ये आपका आ जाएगा MU इज इक्वल टू 8। क्लियर हुआ, ये सेकेंड फार्मूला हुआ। ठीक है, तो देखिए दो फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले याद होने चाहिए आपको। पहला तो हो गया चेंज इन का मतलब आपको पता है कि पहले वाले से हम सेकेंड वाला कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए अब आप आगे देखते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होता है। देखिए टोटल यूटिलिटी सिंपल है कि यहाँ पर जितने भी आपका मार्जिनल यूटिलिटी है उन सब का एडिशन करते जाएंगे तो आपका आता जाएगा टोटल यूटिलिटी। देखिए इसमें TU1 प्लस TU ये भी सही है। देखिए कैसे, जैसे फर्स्ट का आपका आया टोटल यूटिलिटी 10, सेकंड का आया 18, देन 6 कर लेते हैं। ठीक, देन इसका आ जाएगा आपका 24। तो ये अब आपका कैसे डिसाइड हो रहा है कि आपका फर्स्ट वाला देन प्लस सेकंड कर दिए तो आपका ये आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। या फिर इसमें देखिए एक और मीनिंग हम बताते हैं, इसमें लिखा है रहता है द सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब अगर आप 5th पॉइंट पर हैं तो ऊपर से लेकर के 5th पॉइंट तक के जितने भी मार्जिनल यूटिलिटी है उन सब का एडिशन कर देंगे तो आपको 5th पॉइंट का मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगा। देखिए इसको हम इसमें से बताते हैं, देखिए शेड्यूल में से ना, देखिए इसमें लिखा क्या है, देखिए इसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स है आपका 0 1 2 3 ऐसे करके पूरा दिया। ठीक, अब आपको टोटल यूटिलिटी निकालना है, तो टोटल यूटिलिटी आपको अगर 5th वाले का निकालना मतलब 30 निकालना है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 2 मतलब यहाँ से लेकर के आपको 5th तक के सारे का एडिशन करना है, मतलब 10 + 8 + 6 + 4 + 2 तो आपका 30 आ जाएगा।
ठीक है। तो इन सब का एडिशन करेंगे तब आपका 30 आएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है। जैसे इसमें लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है ये TU1 प्लस, ये भी सही है, लेकिन एक और फॉर्मूला, या इसमें आप मीनिंग एक और चेंज कर सकते हैं, लिख लीजिएगा द सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी, जितने भी मार्जिनल यूटिलिटी हैं उन सब का एडिशन करने से हमारा टोटल यूटिलिटी आता है। ठीक है, या एक और आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, हम धीमे धीमे कहते हैं, एक बार लिख लीजिए कॉपी पेन से लिख लीजिए, द सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। या दूसरे शब्द में अगर कहेंगे तो इसको कह सकते हैं द सम ऑफ यूटिलिटी आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी या ऑफ अ गुड। कोई भी गुड को आप कंज्यूम करते हैं, उसके बाद जो भी यूनिट आपको मिलती है उन सब का कंजम्पशन के बाद का, ठीक है, उन सब का एडिशन करने से, उन सारी यूटिलिटीज़ का एडिशन करने से आपका टोटल यूटिलिटी आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। देन चलिए, अच्छा इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर आप अपने कंज्यूमर को या इसके एजम्पशन में आप नोट कर सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी के, कि यहाँ पर जो कंज्यूमर है उसको हम एज अ रैशनल कंज्यूमर मानते हैं। ठीक है, रैशनल मतलब वो ऐसा पर्सन है जिसको वो ज़्यादा, जैसे उसकी जो ज़्यादा कंज्यूम करने, मतलब रैशनल मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंसेन है या वो पागल नहीं है, वो नॉर्मल सही पर्सन है। ठीक है, उस पर हमने ट्रीटमेंट यहाँ पे जितना एक्सपेरिमेंट किया जाता है उस पर ही किया जाएगा। ठीक, चलिए अब इसमें हमारा दिया है हाँ, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो आपका जो शेड्यूल है, ये सब जो डिस्कस किया जा रहा है, ये एक टर्म है, वो कौन सा टर्म है, एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हमने DUM करके शो कर देते हैं। ठीक, DUM, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। ये आपको हम ये पूरा शेड्यूल जो है ना, ये आपको पूरा क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद हम क्लियर करते हैं। ठीक, उसको देखिए, इसमें लिखा है यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ अ कंज्यूमर ऑफ अ कमोडिटी, मतलब उसने कमोडिटी कंज्यूम की तो उसको कितनी यूटिलिटीज़ मिल रही हैं वो सारी डिस्कस की जा रही है। ठीक, देखिए उसने नंबर ऑफ़ चपाती लिखा है, उसने 7 चपाती कंज्यूम करनी है, तो फर्स्ट उसने कंज्यूम की तो उसको 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिलती, मतलब एक चीज़ को कंज्यूम करने से उसको कितनी तृप्ति मिलती है वो बताता है। तो 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिली। सो टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, अभी मैंने बताया मार्जिनल यूटिलिटी का एडिशन है, तो इसमें आ जाएगा 10, ऊपर कुछ दिया नहीं दिया तो 10 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें आप देखिए, जब आपने सेकंड चपाती कंज्यूम करते हैं तब इसमें आपको 8 मिलता है। ठीक, तो आपका टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा, 10 + 8, 10 + 8 कितना हो गया, 18, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट इसमें हो जाएगा, थर्ड का क्या लिखा है, देखिए थर्ड में लिखा है 6 इसने कंज्यूम किया, तो अब इसमें 10 + 8 + 6, ठीक, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, 624, तो ये आपका जाएगा टोटल यूटिलिटी। मतलब एक एक स्टेप में आप आगे जाते जाएंगे और उस हिसाब से आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा, आपको एक शेड्यूल तो एग्ज़ाम में ज़रूर खुद से एग्ज़ाम में लिखना ही पड़ेगा। तो ये इजी एग्जाम्पल है, आप इसको लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, 10 की मतलब 2 की टेबल के अकॉर्डिंग ही डिक्रीज़ हो रहा है, फिर उसके बाद 0 हो गया, देन उसके बाद -2 हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा, जब यहाँ पर ये 0 होता है तो 2 के बाद मतलब जितना भी अभी तक आपने एडिशन किया है उसके बाद आपने 0 ऐड करने के बाद आपका 30 का 30 रह गया, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट हुआ एक स्टेट। ठीक, उसके बाद जैसे ये -2 हो गया तो यहाँ से फिर से ये गिरने लगा। ठीक, 30 के बाद -2 मतलब 28 हो गया, तो ये गिरने लगा। ठीक, तो ये क्लियर हो गया होगा, ये मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी क्या है। अच्छा, अब इसके फॉर्मूले जो अभी तक हमने बताए थे उसको एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं। देखिए, टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल यूटिलिटी इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ MU, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऊपर से लेकर के जहाँ जिस जगह की आपको यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी चाहिए
वहाँ तक आप उसको एडिशन कर देंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n, मतलब कोई भी नंबर। n मतलब ये होता है, जैसे अगर आप 5 भी लिख सकते हैं n की जगह, सेकेंड भी 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n मतलब अगर हम यहाँ पर 5 का लेते, ठीक, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 5 इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ 5 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 5 माइनस 1 मतलब 4, ठीक है। अब इसी का ही देखिए, तो आपका जो 5 है उसमें आपका टोटल यूटिलिटी कितना है, 30 है, तो 30 माइनस 4 मतलब 28, तो 28 लिख दिया आपने। तो आपको कितना कंज्यूम हुआ, 2, ठीक है। तो ये जो 2 मिला है ये आपका क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी। देखिए आपको मिल गया, यहाँ पास लिखा है, दिखा, क्लियर है। जो फॉर्मूला है आप उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, देन मार्जिनल यूटिलिटी का क्या हो जाएगा, अभी बताया हमने, टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1, या दूसरा फार्मूला भी ये है। अच्छा, इस फार्मूले से भी बता देते हैं। देखिए, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ऑफ n, सपोज 5 ही है, 5 का देखिए, तो आपने 30 को 30 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा, नहीं सॉरी, चेंज है ना, चेंज आपको निकालना है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी देखिए 30 से आपको, यही 5th का ही बता रहे हैं हम, तो 30 से आपको 28, इसके बीच में कितना चेंज हुआ, 2 का चेंज हुआ, और यहाँ पर कितना चेंज हुआ, क्वांटिटी में 1 का चेंज हुआ, तो डिवाइड बाय 1 मतलब 2 आएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। देखिए ये वही शेड्यूल है जो अभी हमने ऊपर आपको दिखाया, सेम वही शेड्यूल है, लेकिन इस शेड्यूल के बेसिस पे आपको यहाँ पर सब डायग्राम बनाना है। तो ये मतलब ये आपको ग्राफ देख सकते हैं, सेम ग्राफ है जैसे अभी तक हम बनाते आए हैं। जो आपका यूनिट्स है यहाँ शो कर रहा है, और जो आपका ये वाली लाइन है मतलब जो MU है ये आपका इधर शो करेगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट यूनिट पर आपने 10 आपको मिला तो ये आपकी लाइन हो गई, फिर 8 जब आपने सेकेंड वाला कंज्यूम किया तब आपको 8 मिल रहा है, ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड लाइन हो गई। थर्ड पर आपको 6 मिल रहा है, ठीक है, तो ये हो गया। फिर आपको 4 मिल रहा है, कब, 4th पे, तो ये सब आपको मिल जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये ड्रॉ हो जाएगा MU, क्लियर है। वैसे ही TU में अगर देखेंगे तो TU में ये आपका क्या है, यूनिट ऑफ गुड्स, मतलब ये क्वांटिटी आप कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, और ये आपका इस साइड जो है ये आपका क्या शो कर रहा है, इधर की जो आपकी टेबल में दिया है ना वो TU है, ठीक है। अब जैसे आप फर्स्ट में देखेंगे तो फर्स्ट में आपको यहाँ पर आपको 10 मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड में आपको 18 मिल रहा है, ठीक, फिर 24 मिल रहा है। तो इस टाइप से आपने देखा, तो इसको एक कर्व के शेप में बनाएंगे, तो ये आपका TU है, ठीक। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आता है जो कि आपका रिलेशनशिप से आता है, ठीक। देखिए रिलेशनशिप में क्या दिया है, जो आपका TU है, सॉरी MU है, जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है तब TU अपने सबसे मिनिमम पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट क्यों, क्योंकि इसके बाद वो फॉल हो रहा है, लेकिन ये इसके बाद तो ग्रो कर रहा है ना, तो ये अपने सबसे मिनिमम पॉइंट पे है, लेकिन ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, ठीक। सेकेंड आप लोग देख सकते हैं कि जब MU जो है वो स्टार्ट फॉलिंग, जब वो गिरना शुरू करता है, ये स्टार्ट होता है राइज करना, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर ना, डिक्रीजिंग रेट पर ये इंक्रीज़ होता है, ठीक। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं कि जब ये 0, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 3 पॉइंट बता दिए। पहला, जब ये हाईएस्ट है तब ये लोएस्ट है, जब ये गिरना स्टार्ट करता है तब ये इंक्रीज़ होता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। सेकेंड, ये जब 0 पे होता है, ये सबसे 0 पे होता है, तब ये अपने मैक्सिमम या कांस्टेंट, हाँ मैक्सिमम लेवल कहेंगे तो मैक्सिमम पॉइंट पर होता है। और जैसे ही MU जो है, ये लाइन है, इसके नीचे जाती है, तो जैसे ही वो नेगेटिव होता है वैसे ही TU जो है वो स्टार्ट फॉलिंग, गिरने लगता है, ठीक है, फॉलिंग होने लगता है। अच्छा, ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पास वो सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, इसको हम लोग स्टेट ऑफ सैचुरेशन भी कहते हैं। तो ये सैचुरेशन पॉइंट कौन सा है, जब TU जो रहता है अपने सबसे मैक्सिमम में रहता है, ठीक है, ये याद हो जाएगा आपको। चलिए अब एक चीज़ और बता देते हैं, ये रिलेशनशिप इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं का मतलब अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ज़रूर नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, क्लिप जैसा ही प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद एक चीज़ और थी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसमें देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, कुछ नहीं है, सेम है।
तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब DUM हम बता देते हैं। इसमें ये कहा गया है कि ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ये जैसे जैसे आप अपने कंजम्पशन ऑफ चपाती में इंक्रीज़ करते हैं, वैसे वैसे आपका MU जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। और जो TU है वो किस फॉर्म में रहता है, TU जो है वो धीमे धीमे करके इंक्रीज़ होता है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर, जो अभी हमने बताया ना, सेम जो ग्राफ में आपने देखा, इसीलिए हमने इसको बाद में रखा था ताकि आपको क्लियर हो सके, ठीक है। डिक्रीजिंग रेट पर ये इंक्रीज़ होता है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जहाँ पर इट इज़ अ स्टेट दैट अ कंज्यूमर हैज़ मोर एंड मोर कमोडिटी, मतलब उसकी कमोडिटी मतलब ये मोर एंड मोर होती जा रही है, बट द मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग। फिर उसके बाद लिखा है कि जो आपका टोटल यूटिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है, डिक्रीजिंग रेट से वो इंक्रीज़ होता है। क्लियर होगा आपको, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी और रिलेशनशिप की, आपको शायद इसमें हम क्लिप्स दे दें, और मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के भी आपको इसमें क्लिप्स दे देंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए रियली यूज़फुल रही है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर ऑल्सो। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।